आगे प्रसंग है मथुरा दर्शन। मथुरा की स्त्रियों पर कृपा, धोबी बद, सुदामा माली पर कृपा, कुब्जा पर कृपा, मथुरा के बनियों पर कृपा और धनुष भंग। श्री कृष्ण ने प्रातः बाबा से कहा हम मथुरा दर्शन को जाएं। बाबा कहते लाला ये वृंदावन नहीं, यहाँ तेरा नहीं कंस की चलती है, जाओ मगर कहीं उधम मत करना। कन्हैया कहते हाँ बाबा, मैं दाऊ का हाथ पकड़ के जाऊंगा, सीधा जाऊंगा सीधा आऊंगा। बाबा कहते ठीक है जाओ। कन्हैया कहते दाऊ मधुमंगल सुबल उज्जवल अर्जुन आज सखा के संग मथुरा दर्शन को निकले। द्वार में प्रवेशते ही सखाओं ने नित्य की भांति जयकार लगाई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बलदाऊ महाराज की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। और ये शोर चारों ओर फैल गया, घर घर में बात पहुंच गई। मथुरा की सभी स्त्रियां द्वार झरोखे पे दौड़ी आई, जो जिस अवस्था में थी वैसी भागी। बोली अरे सखियों, वो वृंदावन वाले दोनों भाई जिनकी दीवानी ब्रज गोपियां हमें कथा सुनाती थी वो आए हैं, चलो उनके दर्शन करें। सब रामकृष्ण के दर्शन करती बोली धन्य है वो गोपियां जो नैनों को दोने कटोरे बना के श्याम रूप रस का पान करती थीं। श्री कृष्ण ने एक ही नजर में सबके चित्त को चुरा लिया, आगे बढ़े। राजमार्ग पे कंस का धोबी आ रहा था। कृष्ण ने उससे अच्छे रेशमी वस्त्र पहनने के लिए मांगे कि हम राजा के मेहमान हैं, देखो गांव के वस्त्र पहने हैं, हमें ये राजसिक वस्त्र दे दो। धोबी तो गालियां देने लगा, उपहास करने लगा। कन्हैया ने दाऊ से कहा भैया पहचाना इसे, ये वही पिछले जन्म का रामावतार का धोबी है जिसने सीता जी पे कलंक लगाया था। आप कहें तो खत्म करूं, मेरा हाथ तो बाबा ने आपके हाथ में दिया है। दाऊ तो पिछले जन्म में लक्ष्मण थे, उन्होंने वही सीता जी को छोड़ने गए थे, उन्हें बहुत क्रोध आया धोबी पे। कन्हैया से बोले हो जाए कन्हैया। और कन्हैया ने अपने हाथ कोई शस्त्र बना के एक ऐसा चांटा मारा कि धोबी का सिर धड़ से अलग होके उड़ गया, धड़ जमीन में घुस गया, उसे मुक्ति मिल गई। सखा लोग बोलते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कन्हैया ने वस्त्रों की पोटली खोली, स्वयं ने दाऊ ने भी वस्त्र पहने, सखाओं को भी पहनाए। सखा कहते कन्हैया ऐसे वस्त्र हम पहने तो हमारी शादी बहुत जल्दी हो जाए, हमारी शादी में तो आएगा ना। कन्हैया कहता हाँ हाँ जरूर। आगे सुदामा माली पर कृपा होती है। जब राजसिक वस्त्र पहन के आगे बढ़े तो कंस का माली आ रहा था। उसने रामकृष्ण को पहचाना और बलदाऊ और कन्हैया को माला पहनाई, मुकुट में फूल लगाए, हाथों में गजरे बांधे, सखाओं को भी मालाएं दी। भगवान ने उसे भक्ति तथा वंश में सदा स्थिर रहने वाली लक्ष्मी दी। पूर्व जन्म में यह सुदामा चैत्ररथ वन का हेममाली नाम का माली था। प्रतिदिन श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए 300 कमल शिव जी के आगे रख के प्रणाम करता था। और एक दिन जब शिव जी प्रसन्न हुए और कहा वर मांगो, तो हेम माली ने कहा कि कभी साक्षात श्री कृष्ण मेरे घर पधारें तो मैं उनका दर्शन करके नेत्र सफल करूं। शिव जी बोले द्वापर के अंत में तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। शिव जी के वर से वह हेम माली यहाँ सुदामा माली बना और प्रभु की पूजा की। आगे कुब्जा पर कृपा होती है। श्री कृष्ण दाऊ सखाओं के संग राजमार्ग से आगे बढ़े, जहां पहुंचते उनके आने की खबर पहले ही पहुंच जाती थी। लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए इकट्ठी होने लगी। कन्हैया ने रास्ते में एक सुंदर युवती देखा जो 3 ओर से टेढ़ी थी, हाथ में चंदन का पात्र लिए थी, झुक के चल रही थी। भगवान ने भ्रुकुटी के इशारे से हंस करके पूछा सुंदरी तुम कौन हो और ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? हमें भी चंदन लगा दो, तुम्हें अविलंब श्रेय की प्राप्ति होगी। कुब्जा बोली कि हे सुंदर, मैं कंस की मनोनीत दासी हूँ, मेरा नाम कुब्जा है, ये मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन है जो कंस को प्रिय है, पर अब आपसे बढ़ के दूसरा कौन है जो इसका अधिकारी है? ये कह के दोनों भाइयों के सिर पर चंदन लगा दिया, सखाओं को तिलक किया। श्री कृष्ण ने दाऊ से कहा दाऊ इसे पहचानते हो? ये रामावतार की शूर्पणखा है, इसकी मेरे में कैसी भक्ति थी। ये शादी करने आई, पर मैं उस समय एक पत्नीव्रत था, मैंने उसे नहीं स्वीकारा तो इसने सारी राक्षस सेना मेरे चरणों में समर्पित कर दी और राक्षस मारने में और भूमि भार उतारने में पिछले जन्म में बड़ी मदद की। आज मुझे चंदन लगा के इसने सुंदर बनाया है, मैं इसे सुंदर बनाता हूं। ऐसा कह के कुब्जा के दोनों पैर पे पैर रखा
और उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगा के धीरे से एक झटका दिया, जिससे उसका सारा शरीर सुंदर अप्सरा जैसा हो गया और वह दिव्य स्त्री बन गई। कुब्जा ने कामासक्त हो भगवान का दुपट्टा पकड़ा और बोली, नाथ, मेरा चित्त आपने मत डाला, चुरा लिया, अब मैं आपको नहीं छोड़ सकती, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे घर चले। कन्हैया कहते, प्रिय घबराओ नहीं, मैं कंस को मार के तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। यह कुब्जा श्री राधा की ही काय व्यूह रचना रूपा थी, इसलिए उसके संग यहाँ विनोद लीला हुई। ये प्रसंग भरे बाजार में बना। मथुरा के बनियों ने देखा कि कुब्जा को इस बालक ने दिव्य बनाया, कंस को जरूर मारेगा, इसलिए अभी से स्वागत करके इससे संबंध बना लिया। सब अपनी अपनी दुकानों से उतरे, पान सुपारी बीड़ा दिया। कृष्ण दाऊ ने पूछा, आपको क्या चाहिए? बनियों ने कहा, लक्ष्मी जी। कन्हैया ने कहा, भक्ति वैराग नहीं चाहिए? बनिया कहते, नहीं, वो ब्राह्मणों को दे दो। कन्हैया कहते, तथास्तु, और बनिए अपनी दुकानदारी में लग गए और उन्हें लक्ष्मी प्राप्ति हुई। आगे धनुष भंग का प्रसंग आता है। श्री कृष्ण ने एक दुकान पर चढ़ के धनुष यज्ञ का स्थान पूछा। बनिया ने कहा, किसी और से पूछ लो, हमें धंधा नहीं करना है क्या? कन्हैया हंसते हैं, कैसे स्वार्थी हैं, लक्ष्मी मिली तो लक्ष्मीपति को भूल गए। कन्हैया दाऊ नागरिकों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते पूछते उस स्थान पे पहुंचे जहां विशाल शिव धनुष पड़ा था। सैनिक पहरा दे रहे थे, पास में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। कन्हैया ने बात बात में उस धनुष को उठा लिया और देखते देखते उसे खींच के बीच में से तोड़ दिया। धनुष भंग की भीषण ध्वनि से आकाश, पाताल, भूमि तथा संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस आवाज को सुन के साहसी कंस का भी हृदय कांप उठा। उसने सेवकों से कहा, पता करो ये आवाज किसकी है? यहाँ सैनिक कृष्ण और दाऊ को पकड़ने दौड़े। कृष्ण और बलराम ने धनुष के टुकड़े उठाए, उन्हीं से कई सैनिकों को मार डाला। कुछ सैनिक व ब्राह्मण भागे। कंस को बताया कि दो बालकों ने शिव धनुष तोड़ डाला है। नागरिक दो बालक का अद्भुत पराक्रम देख के देवताओं को मनाते हैं कि दोनों भाई सखाओं को ले मथुरा के बाहर बगीचे में जहां उनका डेरा था वहां बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने उनके सजे हुए वस्त्र देख के पूछा, कोई उधम तो नहीं किया? कन्हैया कहते, ना बाबा, मैं तो सीधा गया और सीधा आया। हमें देख के और ये जान के कि मैं आपका पुत्र हूं, लोगों ने सुंदर सुंदर वस्त्र दिए, फूल माला दी, चंदन लगाया। बाबा बड़े भोले हैं, सोचते हैं मैं यादवों के लिए बहुत सी भेंट लाता हूं, इसलिए मेरे बच्चे पहली बार आए हैं तो उन्होंने मेरे बालकों को पहनाया होगा। रात्रि को कृष्ण को दाऊ को मना के थोड़ा थोड़ा भोजन कराया और रात्रि में शयन किया। इधर कंस को नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। उसे दर्पण में जल में अपना सिर नहीं दिखता था और सूर्य चंद्र दोनों दिखते थे। अपनी परछाई में उसे छिद्र दिखता। कान बंद करने पर प्राण की संचार ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती। वृक्ष के हरे हरे पत्ते उसे पीले दिखते और स्वप्न में प्रेतों से आलिंगन, गधे पर सवारी, विष पान करते स्वयं को देखता। नग्न हो तेल से स्नान कर जपा कुसुम की माला पहने दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करते स्वयं को देखता। इस प्रकार के अपशकुन शीघ्र मृत्यु होने की सूचना देते हैं। इस भय से उसे रात में पूरी तरह नींद नहीं आई। प्रातः काल उठते ही नगर में नगाड़े बजवाए कि अभी प्रातः अखाड़े में कुश्ती का दंगल होगा। नगर का हर नागरिक उपस्थित हुआ और बाबा को रामकृष्ण को बुलाने सेवक को भेजा। सेवकों ने आके बाबा को कंस का संदेश दिया, आप सबको अभी रंगभूमि पर हमारे साथ चलना है। कृष्ण ने बाबा से कहा कि आप बुजुर्ग गोपों को लेकर चलिए, मैं और दाऊ सखा पीछे से आ रहे हैं। बाबा सेवकों के संग रंगभूमि में कंस के बनाए स्थान पर जाके बैठ गए। कंस ने रंगभूमि के द्वार पर कोलियापीड़ नाम का विशाल हाथी खड़ा करवा रखा था और महावत ने हाथी को शराब पी के छका रखा था और यहाँ कृष्ण सखाओं के संग रंगभूमि आने के लिए निकले। आगे दीर्घ विष्णु स्वरूप का दर्शन होता है। सखाओं ने कहा, प्यारे कृष्ण, तूने कल कुब्जा सुंदरी से कहा था कि मैं कंस को मारूंगा, तुम अपने इस कमल से भी कोमल अंग से कंस को कैसे मारोगे? कन्हैया कहते हैं, नारायण की कृपा से देखो। तब श्री कृष्ण सखाओं का भय हरने के लिए चतुर्भुज रूप लेके शंख चक्र गदा पद्म धारण किया, विष्णु का स्वरूप सखाओं को दिखाया। तब सखाओं को विश्वास हो गया कि कन्हैया नारायण की कृपा से सब कुछ कर सकता है। कभी कभी इसमें नारायण का आवेश भी आता है। मथुरा में भरतपुर दरवाजे के समीप दीर्घ विष्णु का मंदिर है।
तब वे सखा नृत्य करते हुए आनंद पूर्वक रंगभूमि की ओर चले। रंगभूमि के दरवाजे पर भेरी, नगाड़े आदि नाना प्रकार के वाद्य बज रहे थे। मल्लों के ताल ठोकने का शब्द दूर दूर तक सुनाई पड़ रहा था। उसे सुन के बलराम कृष्ण भी वहां पहुंचे, परंतु रंगभूमि के द्वार पर देखा कंस का विशाल काय 10 हाथियों के 10,000 हाथियों के बल वाला कोलिया पेड़ हाथी शराब के नशे में धुत खड़ा था। महावत उस हाथी को अंकुश से बलराम कृष्ण की ओर प्रेरित कर रहा था। कृष्ण ने अपने घुंघराले बाल संभाले, गंभीर वाणी में महावत से कहा, महावत मुझे अंदर आने के लिए रास्ता दो, मेरे सामने से हट जा, हाथी को हटा ले, वरना हाथी सहित तुझे यमलोक पहुंचाऊंगा। महावत ने यह सुनकर हाथी को कृष्ण की ओर दौड़ाया। हाथी ने झपटकर कृष्ण को अपनी सूंड से पकड़ा और कृष्ण को तुरंत झटका देके उसकी सूंड से, कन्हैया तो झटका देके सूंड से निकल गए और हाथी को एक जोरदार थप्पड़ मार के हाथी के पैरों के बीच में जा छिपे। हाथी बार बार उन्हें पकड़ता, वे बार बार निकल जाते और अचानक हाथी की पूंछ पकड़ ली और 400 हाथ की दूरी तक ले गए और फिर सामने आके एक जोर का घूंसा मारा। हाथी तिलमिलाता छटपटाता भगवान को मारने दौड़ा। भगवान ने हाथी की सूंड पकड़ के घुमा के धरती पे पटका और हाथी के गिरते ही चिंघाड़ते हुए प्राण निकल गए। कृष्ण ने उसके दांत खींच के महावत के पेट में घुसेड़ के मार दिए और दोनों भाई एक एक दांत कंधे पे रख के खड़े हो गए। ये हाथी कौन था? ये बलि का मंदगति नामक विशाल काय पुत्र था। एक समय रंग जी की यात्रा में सबको धक्का मार के वेग से चल रहा था। मित्र नाम के ऋषि गिर पड़े तो उन्होंने श्राप दिया कि जा मतवाले तू हाथी बन जा। उसने क्षमा मांगी तो ऋषि ने कहा, कृष्णावतार में कृष्ण के हाथों मारे जाने पर तेरी मुक्ति होगी। पर यह जन्मा जरासंध के घर और उसने उसे कंस को दहेज में दे दिया था। आज उसकी मुक्ति हुई है। सखा जय जयकार करते हैं, बोलो कृष्ण बलराम की जय। दोनों भाइयों ने कंधे पर खून रंगे हाथी दांत ले हुए रंगभूमि में प्रवेश किया, मानो साक्षात वीर रस ने प्रवेश किया। अंदर बैठे सभी ने हाथी को मारने का दृश्य देखा था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। मल्लों को वज्र रूप दिखे हैं, स्त्रियों को कामदेव दिखे हैं। दुष्ट राजा को शासक दिखे हैं, कंस को मृत्यु राज दिखे हैं। योगियों को परम तत्व दिखे हैं, यादव को तो स्वजन दिखे हैं। गोपियों को कामदेव दिखे हैं, मात पिता को बालक दिखे हैं। रंगभूमि का विशाल जन समुदाय युगल बंधुओं के मुख कमल का दर्शन करके तृप्त नहीं हो रहा था। वह आपस में मिलकर मधुर मधुर चर्चा कर रहा था। देखो ये छोटे लाला श्याम वर्ण के साक्षात नारायण के अंश पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इन्होंने पूतना, केशी, धेनुक आदि बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया है, काली का दमन और इंद्र का गर्व भी चूर किया है, गोवर्धन धारण किया है, गोकुल की रक्षा की है। ये दूसरे इनके बड़े भाई बलराम हैं, इन्होंने ही प्रलंबासुर आदि बड़े बड़े असुरों को मारा है।